जय हिंद। एक कैलेंडर में आप सभी का स्वागत है। जीएस पॉइंटर 1 लाख क्वेश्चन के सीरीज में आगे चलते हैं। इसमें पहला है, किस स्थान पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थ स्थानीय मानव पाए हैं? हथनौरा, नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र। वह मध्य पाषाणिक स्थल जहाँ से पशुवध स्थल बुच्चड़खाना का साक्ष्य प्राप्त हुआ, महदहा, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में। सराय नहर और महदहा संबंधित है। सराय नहर और महदहा संबंधित है किससे? गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से। प्राचीनतम कलाकृति का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो उच्च पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण के कुछ प्रमुख स्थल तो बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल। लखनाज गुजरात। लखनाज गुजरात। टेरी तमिलनाडु। टेरी तमिलनाडु। अहमदगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। आदमगढ़ मध्य प्रदेश। बगौर राजस्थान। बगौर राजस्थान। सराय नहर उत्तर प्रदेश। सराय नहर उत्तर प्रदेश और महदहा उत्तर प्रदेश। मध्य पाषाणकालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? आखेटक, नृत्य और युद्ध की कला। मध्य पाषाणकालीन जो गुफा चित्रकारी है उसमें किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो आखेट, नृत्य और युद्ध की। भारत में किस नवपाषाणकालिक स्थल का सर्वप्रथम खोज की गई? तो लिंगसुगुर 1842 में मैसूर में खोजा गया। नवपाषाणकालीन स्थल सर्वप्रथम खोजा भारत में कब किया गया? तो 1842 ईस्वी मैसूर में। कहा? तो लिंगसुगुर। नवपाषाण काल का आवाद है। तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि मानी जाती है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युग एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त है जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया। वह स्थल कहाँ है? तो मेहरगढ़, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन में सूर्या ने कहां से प्राप्त हुआ है? तो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश। नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन में सूर्या ने कहां से प्राप्त किए थे? तो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश। वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा द्वीप, 2000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक। संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश। तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। नवपाषाणिक स्थल बुर्ज होम की खोज टेरा एवं पीटरसन ने किस वर्ष की? तो 1935 में। नवपाषाणिक स्थल जो बुर्ज होम है उसका खोज किसने किया? टेरा एवं पीटरसन ने। कब किया? तो 1935 में। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोलडीवा इलाहाबाद में। चावल के साक्ष्य कोलडीवा इलाहाबाद। गेहूं का साक्ष्य किस स्थल से मिला? तो मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व। और सर्वप्रथम पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो मेहरगढ़ से ही। पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ और गेहूं का साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिला। अगला क्वेश्चन, किस नवपाषाणिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल अवशेष प्राप्त हुए? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। कुत्ते के साथ मानव कंकाल के साथ कुत्ते का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। नवपाषाणिक स्थल गर्तावास मतलब गड्ढा घर का साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बुर्ज होम एवं गुप्तकाल से। गड्ढा घर या गर्तावास बुर्ज होम एवं गुप्तकाल से। वह नवपाषाणिक स्थल जहाँ से पशु के हड्डे एवं उपकरण एवं हिरण के सींगों का उपकरण मिला, तो चिरांद सारण बिहार में। बिहार में किसका हड्डी मिला? था पशु के हड्डी और हिरण के सींग का उपकरण मिला। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा है? बेल्लारी कर्नाटक। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल तो बेल्लारी कर्नाटक। किस नवपाषाणकालीन पूरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो संगनकल्लू, जो कि बेल्लारी कर्नाटक में, और एक पिकली हिल उतरनूर से। दक्षिण भारत के कुछ नवपाषाणिक स्थल दिए गए हैं उसके बारे में है। तो एक मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडक्कल, पिकली हिल, संगनकल्लू, टी नसीरपुर,
तैलक लक्कोट कर्नाटक, पयमपल्ली तमिलनाडु, उत्तरारूट आंध्र प्रदेश, ये सब नवपाषाणिक भारत के दक्षिण भारत के स्थल हैं। नवपाषाणिक काल के प्रमुख देन क्या क्या है? तो नवपाषाणिक में क्या क्या हुआ था? स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ, कृषि का विकास हुआ, कुंभकारी का निर्माण हुआ, आग का सर्वप्रथम खोज नवपाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार हुआ। तो सबसे पहले नवपाषाणिक काल की क्या क्या आविष्कार था? आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार, कृषि का विकास हुआ, स्थिर ग्राम जीवन का विकास हुआ और कुंभकारी का निर्माण हुआ। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? जो मानव द्वारा सर्वप्रथम का अनाज कौन सा है? तो जौ। वसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो नवपाषाण काल में। वसूली, छेदी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? तो नवपाषाण काल में। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त है? बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से है? तो बुर्ज होम, जम्मू कश्मीर। किस नवपाषाणिक स्थल से पशुबाड़े का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो महदहा, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। पशुबाड़े का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो महदहा, उत्तर प्रदेश। अब विविध में आते हैं, विविध कुछ। चित्रित शैलाश्रय का सबसे बड़ा मेखला कौन सी है? तो जौरा भीमबेटका। चित्रित शैलाश्रय का सबसे बड़ा मेखला जौरा भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किसके बने थे? तो स्फटिक के। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए? पैसरा, बिहार से। उत्तर पूर्व पाषाण युग स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों का पर चित्रांकन का साक्ष्य मिला, पाटने से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोग्लिफ। मध्यपाषाणिक पुरा स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया? तो बी.एस. मिश्रा ने। समनापुर का उत्खनन कार्य किसने किया? तो बी.एस. मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन आते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मेदगेलियन संस्कृति व ब्लेड संस्कृति के नाम से जाना जाता है। किसको? उच्च पुरापाषाण काल को। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? तो सिंहावैल, पटपरा, बघोर और खतौनी। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो निरक्षर समाजों का इतिहास। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? तो निरक्षर समाजों का विकास। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाई फेशियल विधि के। हस्तकुठार उपकरण किस विधि के थे? तो बाई फेशियल विधि। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना। पूर्व पाषाण कालीन के लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए? तो वेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण के अवशेष एक लगातार में पाए गए हैं? वेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका घोतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था से। पाषाण उपकरण का निर्माण केंद्र इस्लामपुर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। इसामपुर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र इसामपुर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। 2001 में भारत के किस स्थान से पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुए? तो ओद्य, केरल से। 2001 में भारत के किस स्थान से पूरा अस्मीकृत मानव शिशु कपाल प्राप्त हुए हैं? तो ओद्य, केरल से। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कनिंघम को माना जाता है। पाषाण कालीन संस्कृति का कालानुक्रम। तो एबी बेली अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार है। एबी बेली क्या है? तो अनगढ़ भारी भरकम हस्तकुठार। ए सूली काफी छोटा सुडौल हस्तकुठार जिसका ऋष युग था। मोस्तारी क्या? मध्य पूरा पाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप। और मगदालिनी उत्तर पूर्व पाषाण काल। यह सांस्कृतिक कालानुक्रम था। प्रागैतिहासिक संस्कृति का क्रम क्या है? तो पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नव पाषाण काल और कैलियोलिथिक ताम्र पाषाण काल।
तो संस्कृति क्रम का प्रागैतिहासिक काल के संस्कृति क्रम क्या क्या है? तो पैलेयोलिथिक को क्या बोला जाता है? पूर्व पाषाण काल। मेसोलिथिक को मध्य पाषाण काल। नियोलिथिक को नव पाषाण काल। और कैलियोलिथिक को ताम्र पाषाण काल। तो अब हम लोग आते हैं ताम्र पाषाण काल के बारे में। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर एवं तांबे का प्रयोग पाया गया था। ताम्र पाषाण संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि और ग्रामीण जीवन पे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर निर्भर है? तो कृषि और ग्राम जीवन पे। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कैलियोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से। ताम्र पाषाण को और किस नाम से जाना जाता है? तो कैलियोलिथिक और चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ से पाई गई है? तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में पाई गई है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत में पाई गई है। तो ताम्र पाषाण युगीन बस्तियां कहाँ कहाँ पाई गई है? दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र और दक्षिण पूर्व भारत से पाई गई है। प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा बीच के पूर्व है। आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। कायथा संस्कृति 2000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच है। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच है। मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व। जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। तो सब संस्कृति कब कब है? तो आहार संस्कृति 2100 ईसा पूर्व से 1500, कायथा 2000 ईसा पूर्व से 1800, मालवा संस्कृति 1700 ईसा पूर्व से 1200 और जोरवे संस्कृति 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, अहाड़, बलात, बागोर, उजियाना एवं गिलून। राजस्थान का प्रागैतिक स्थल जो ताम्र पाषाणिक काल से संबंधित है, तो कौन कौन है? तो अहाड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गुलुंद। अहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो ताम्रवती। अहाड़ ताम्र पाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या है? तो ताम्रवती। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली की तिथि निर्धारित की गई थी कब से कब तक? तो 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नवदा टोली तिथि का निर्धारण 1600 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच। नवदा टोली का उत्खनन कार्य किसने किया? तो एच.डी. संकालिया ने। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो एच.डी. संकालिया ने। ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफना देते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र में लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफना देते? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? तो नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगाम और चंदोली। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्र पाषाणिक स्थल है? नेवासा, दैमाबाद, कोठे, इनामगाम और चंदोली। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? तो इनाम गांव से। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से मातृ देवी का प्रतिमा मिला है? तो इनाम गांव से। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो दैमाबाद। कौन सा ताम्र पाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? दैमाबाद। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो दैमाबाद से। तांबे का रथ दैमाबाद। तांबे का रथ कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? तो नागदा से। मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए? नागदा। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो अहाड़ राजस्थान। अहाड़ राजस्थान से। ताम्र पाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? अहाड़ राजस्थान। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? बुनगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्र संचय सबसे ज्यादा कहां से मिला है? तो बुनगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्र निधियां आर्यों की कृतव्य है, यह कथन किसका है? एस गोल्डन का। ताम्र निधियां आर्यों के कर्तव्य है, यह कथन किसका है? एच गोल्डन का। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थलों से सबसे अच्छा अधिवास विन्यास का प्रमाण कहां से मिला है? इनाम गांव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? मध्य प्रदेश। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में पाए गए हैं? तो मध्य प्रदेश। ताम्र पाषाणिक कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? बी.एस. वाकनकर ने।
ताम्रपाषाणी कायथा संस्कृति की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी? बीएस बावनकर ने। ताम्रपाषाणी का स्थल दैमाबाद की निधि है। कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्रपाषाणी का स्थल दैमाबाद की निधि क्या है? कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। ताम्रपाषाणी पुरास्थल इनाम गांव का उत्खनन कार्य किस पुरातत्व ने किया? तो एस धलविलकर एवं एच.डी. संकालिया ने। इनाम गांव का उत्खनन कार्य किसने किया? तो एस धालविलकर और एच.डी. संकालिया ने। मालवा ताम्रपाषाणी संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन कौन है? तो महेश्वर, कायथा, एरन, मनोती, नवदा टोली, नारदी, नागदा, चिचली और डागबाड़ा। किस ताम्रपाषाणी का स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध के साक्ष्य मिले हैं? तो इनाम गांव से। किस ताम्रपाषाणी का स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध मिले? पत्थर निर्मित बांध उस समय भी मिले तो कहां से मिले? तो इनाम गांव से। गंगा घाटी की नरहंस संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। नरहंस संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण संस्कृति से। नरहंस संस्कृति किससे है? तो ताम्रपाषाण संस्कृति से। हम आगे आते हैं विविध में। डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? तो गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां बनाना। डोलमेंस शब्द से तात्पर्य क्या है? तो गड़े हुए मुर्दे पर निर्मित समाधियां बनाना। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या है? तो पशुओं का पालना। आदि मानव द्वारा पहला सीखा गया विषय क्या है? तो पशुओं का पालना। होमियोसेपियंस से जातीय रूप भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? तो होमिनिड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? राहुल संकृत्यान का। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? राहुल संकृत्यान। किस स्थान पर वर्तमान काल से 8,80,000 से 10,000 ईसा पूर्व मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बोर्नियो के निहा गुफा से। किस स्थान से वर्तमान काल में 80,000 से 1,00,000 वर्ष पुराने मानव के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो बोर्नियो के निहा गुफा से। प्राचीन भारत किस एक उपकरण के परंपरा से नहीं जुड़ा हुआ था? ग्रोसियन से नहीं जुड़ा था। सर्वप्रथम किस धातु में टीन का मिश्रण किया गया था? तांबा में। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहा को। बी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहा को। लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन। लेवा तकनीकी द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल की विशेषता है? तो मध्य प्लीस्टोसीन। भारत के किस स्थल से चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो बीला सुरगाम, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश से। चूल्हे का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो बीला सुरगाम, कुर्नूल, आंध्र प्रदेश। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो सिरकप से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह साक्ष्य प्राप्त हुआ? सिरकप। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान, कंदरा और झोपड़ी में। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मचान, कंदरा और झोपड़ी में। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की गई थी? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। पुरातत्व में अस्तर विन्यास पद्धति को किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की गई थी? तो भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। ताम्र संचय का किससे संबंध है? तो काले और लाल मृद भांड से। ताम्र संचय का किससे संबंध है? तो काले और लाल मृद भांड से। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लेखिया शिलाश्रय प्रथम। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो पुरातात्विक स्रोत है। दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती है? तो लौह काल के। दक्षिण भारत के महापाषाणिक समाधियां किस काल के? तो लौह काल के। भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता क्या है? लोहे का औजार और उपकरण, घोड़े, सार्कोफेगी और डोलेमन, ये सब क्या है? भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता है। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया गया? तो संस्कृति के काल मापन का। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? तो लगभग 1,000 ईसा पूर्व से। गंगा घाटी में चावल का उत्खनन कब से माना जाता है? तो लगभग 1,000 ईसा पूर्व से।
नवपसानपुरा स्थल गुप्त कराल कहाँ पर अवस्थित है? स्वात घाटी में। नवपसानिकपुरा स्थल गुप्त कराल कहाँ है? तो स्वात घाटी। गुप्त कराल कहाँ है? स्वात घाटी। हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम। हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम क्या है? क्या ओसीपी का काल ताम्रपाषाण काल, ओसीपी ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल लौह काल, पीजीडब्ल्यू एबीपी मृदभांड काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, एबीपी मृदभांड काल क्या है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, और कुषाण काल प्रथम शताब्दी। ये था हस्तिनापुर के संस्कृति काल। अब आते हैं प्रागैतिहासिक एवं ताम्रपाषाण प्राप्त साक्ष्य स्थल। ताम्रपाषाण, तो ताम्रपाषाण रंगपुर में, ताम्रपाषाण इनाम गांव स्थल। ताम्रपाषाण कालीन कौन कौन है? इनाम गांव। पूरा पाषाण कौन कौन है? तो सोहन और अतिरम पक्कम। मध्य पाषाण काल से कौन कौन मिला? तो चौपानी मांडो सराय नहर। उच्च पूरा पाषाण से पटने मिला। नव पाषाण काल से कौन सा स्थल मिला? तो बुर्जहोम। पूर्व हड़प्पा तो कुल्ली, पूर्व हड़प्पा काल में कुल्ली। महापाषाण में तो आदिन चिन्नलुरूर, महापाषाण काल आदि चिन्नलुरूर। अब है निम्न पूरा पाषाण काल में कौन कौन है? तो सोन संस्कृति मिला। कौन सा संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल में? तो सोन संस्कृति। मध्य पूरा पाषाण में निवासा संस्कृति। उच्च पूरा पाषाण में बागोर संस्कृति। नव पाषाण काल में कोल्डेहवा संस्कृति। फिर है पूरा अप्राप्त साक्ष्य। पूरा पाषाण काल में कौन सा साक्ष्य मिला? तो चिप्पड़ पाषाण उपकरण मिला। मध्य पाषाण काल में कौन सा उपकरण मिला? तो लघु पाषाण उपकरण। उच्च पूरा पाषाण काल में शैल चित्र मिला। नव पाषाण में तो घीसे पाषाण उपकरण मिले। पूरा पाषाण काल में तो नदी तट अधिवास मिले। मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास। नव पाषाण काल में गर्त आवास। मध्य पाषाण में शैलाश्रय और नव पाषाण में गर्त आवास। ताम्र पाषाण काल में कच्चे और पक्के के मकान थे। उसमें ताम्र पाषाण काल में क्या थे? कच्चे और मक्कम। अब है किस काल में प्राप्त मृदुभांड कब कौन कौन काल में मिले? था हड़प्पा युग में कौन सा मृदुभांड मिला? तो पीजीडब्ल्यू चित्रित धूसर मृदुभांड कब मिला? तो हड़प्पा युग में चित्रित धूसर मृदुभांड मिला। पूर्वकालीन ऐतिहासिक काल में क्या मिला? तो काले और लाल मृदुभांड। तो पूर्वकालीन ऐतिहासिक में एबीपीडब्ल्यू उत्तरी कालीन पॉलिश वाले मृदुभांड कब मिले? तो मौर्य युग में। मौर्य युग में एबीपीडब्ल्यू मतलब उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदुभांड। और गुप्त युग में क्या मिले? तो आरपीडब्ल्यू लाल पॉलिश मृदुभांड। उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदुभांड तो मौर्य युग, और गुप्त काल में लाल पॉलिश वाले मृदुभांड। लाल पॉलिश तो गुप्त काल में लाल पॉलिश वाला मृदुभांड मिले। और आते हैं स्थल और प्रमुख साक्ष्य। तो सौपाई गैरिक मृदुभांड परंपरा, मुरझारी महासमाधि मिला। बिरभानपुर से लघु पाषाण उपकरण। उज्जैन से गैरिक मृदुभांड परंपरा, उज्जैन से गैरिक मृदुभांड परंपरा। कायथा ताम्रनिधि, कायथा से ताम्रनिधि। उतनूर राख का टीला मिला, उतनूर से राख का टीला। मथुरा से क्या मिला? अयागपट्ट, मथुरा से अयागपट्ट। कन्हेरी से एकादशमुख बोधिसत्व मिला, एकादशमुख बोधिसत्व कन्हेरी से। सांची से क्या मिला? तो प्रस्तर धातु मंजूषाएं, सांची से प्रस्तर धातु मंजूषाएं। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण, ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण। कुपगल से राख वाले टीले, कुपगल से राख वाले टीले। आदि चलनुरूर से कलश सावधान, आदि चलनुरूर से कलश सावधान। बुर्जहोम से गर्त निवास मिले। अब है कुछ स्थल और राज्य। बिरभानपुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल। बिरभानपुर किस राज्य में मिला? तो पश्चिम बंगाल। लोटेश्वर गुजरात में, लोटेश्वर गुजरात में। पैसरा बिहार, पैसरा बिहार। सराय नहर राय तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, सराय नहर राय प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। अब है कुछ स्थल के उत्खनन करता। सोहागी घाट का करलाइल, करलाइल सोहन घाट, सोहागी घाटी का उत्खनन करता कौन है? तो करलाइल। और भीमबेटका का बाकनकार, भीमबेटका के उत्खनन करता बाकनकार।